हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर विद दीपक में। और जैसा कि आप लोगों ने पिछला क्लास देखा था जो कि सीटिंग अरेंजमेंट का था, ठीक है। आज भी सीटिंग अरेंजमेंट का ही लास्ट क्लास होने वाला है, जिसमें मैं लगभग जो भी प्रकार का बनता है इसमें क्वेश्चन वो मैं सब पढ़ा देने वाला हूँ इसमें। और मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है और ज़्यादा टाइप नहीं है। इसमें बस दो ही टाइप के बनते हैं, एक तो सीधी लाइन में जैसे उत्तर साइड की दिशा में फेस करके बैठे हुए हैं, और दूसरा ये बनता है कि सर्कुलर वे में बैठे हुए हैं, एक केंद्र की तरफ फेस करके या केंद्र के बाहर की ओर फेस करके बैठ सकते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को क्या करना है, सीटिंग करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसे वैसे उन लोगों का प्लेस डिसाइड कर देना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए आज एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। डी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जी डी के ठीक बगल में बैठा है। ए और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई सी के ठीक बगल में नहीं है। यहाँ ध्यान देना है कि ई सी के ठीक बगल में नहीं है बोल रहा है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बस पढ़ेंगे कि ई सी के ठीक बगल में आप लोग लगेगा बगल में बैठा है, लेकिन यहाँ पे आगे क्या कह रहा है कि बगल में नहीं है। तो आपको क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करते समय, चाहे रीजनिंग है, मैथ हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन पहले बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी गड़बड़ी किए तो फिर क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बगल में नहीं है। एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन दिया है बी सी डी और ई। तो चलिए, कह रहा है कि उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं, तो उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में क्या करेंगे, सबको बैठाएंगे, ठीक है। एक इस किनारे पे होगा और एक इस किनारे पे होगा होगा उत्तर की ओर फेस करके। और लोग कितने हैं, 7 लोग, ठीक। तो 1 और 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, 7 लोग हो गए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कर देखिए, देखिए क्या बोला है कि डी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो डी का ऐसा प्लेस हमको डिसाइड करना है कि उसके डी के दाईं ओर, दायां ये होगा ना, राइट, और ये क्या होगा, लेफ्ट, ठीक है। तो डी को दाईं ओर केवल कितने लोग बचे, 2 लोग बचे। तो डी को अगर हम यहाँ रख दें तो इसके दाईं ओर के कितने लोग बचेंगे, 2 ही लोगों को बैठने की जगह बचेगा ना। तो यहाँ हमको क्या रखना पड़ेगा, डी को रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जी डी के ठीक बगल में बैठा हुआ है। अब जी को ऐसा हमको चूज करना है कि वो डी के बगल में, तो डी के बगल में 2 प्लेस है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो अभी हम डिसाइड कर नहीं सकते हैं कि कहाँ रखें, तो उसके लिए हम अगला लाइन देखेंगे। कह रहा है ए और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब जी को अगर इधर रखते हैं तो ए को हमको यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है कि ए और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो जी को अगर यहाँ रखेंगे तो ए को इधर रखना पड़ेगा, तभी तो इनके बीच में 3 व्यक्ति होंगे। लेकिन अगर जी को यहाँ रख दें और ए को यहाँ रख दें तो 2 ही लोगों की जगह हो रही है, इसलिए जी को हमको कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ, ठीक है। अब ये वाला मतलब जी डी के ठीक बगल में हो गया, ये वाला लाइन क्लियर हो गया। और अगले वाले लाइन से ए और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो जी और ए को कहाँ रखना पड़ेगा, ताकि बीच में 3 लोग आए, तो 1 2 और 3, ए को मतलब यहाँ रखना पड़ेगा, तभी तो जी और ए के बीच में कितने लोग आएंगे, 3 लोग आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगले लाइन में चलिए, लिखा है बी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। और बी और सी, अब बी और सी चूज करना है, तो बी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब हमको इसमें से तो प्लेस डिसाइड नहीं है कि कौन बी में है कौन सी में है। यहाँ पे देखिए कह रहा है ई सी के ठीक बगल में नहीं है, मतलब ई का प्लेस ऐसा रखना है कि सी के बगल में नहीं हो, ठीक है। तो और उसके बाद से क्या दिया है आगे, यफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यफ जो है
जी के दाईं ओर, यह कहाँ बैठेगा, जी के दाईं। ठीक है, जो पहले डेटा आसान दिया रहेगा उसको हम कर लेंगे। अब इसमें जो है ई सी के ठीक बगल में नहीं है और बी सी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, इसमें क्या है, प्लेस का डिसाइड तुरंत नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे क्या है, एफ जी के ठीक दाईं और ठीक बगल में बैठा है, यहाँ प्लेस का डिसाइड, हाँ ये हो गया। अब बच गया तीन प्लेस, तो इन्हीं तीन प्लेस में बी सी और क्या बोलते हैं एफ, क्या बी सी और ई आएगा। ठीक है, तो फिर अगले लाइन पे चलते हैं। दिया है क्या कि बी और सी के बीच में केवल तीन व्यक्ति, केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो बी और सी को ऐसा लेना है, या तो यहाँ बी होगा या तो यहाँ सी बी होगा, तभी तो दोनों के बीच में क्या होगा, दो व्यक्ति बचेंगे, दो व्यक्ति को बैठने के लिए जगह बचेगा। और कह रहा है कि ई सी के ठीक बगल में नहीं है, तो ई को ऐसा लेंगे कि सी के बगल में ना हो, तो ई को मान लीजिए यहाँ ले लिए, तो सी को यहाँ ले लिए, तो यहाँ ई लेना पड़ेगा। और क्योंकि बी और सी के बीच में दो लोगों को पड़ना है, तो इसलिए हम लोग सी को यहाँ ले लेंगे और बी को यहाँ ले लेंगे। ठीक है, सी को यहाँ और बी को यहाँ। और ई सी के ठीक बगल में नहीं है, तो ई सी के ठीक बगल में ना होकर कहाँ होगा, बी और ए के बगल में होगा, हो जाएगा। ये हो गया सातों लोगों को बैठने का तरीका। ठीक है, सातों लोगों का बैठने का प्लेस क्या हो गया, मिल गया। तो पहले आपको जो डेटा आसान दिया रहेगा कुछ डेटा को इसमें भर देंगे, फिर कुछ डेटा क्या होगा, एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। जब एक दूसरे से कनेक्टेड होगा तो उनको कनेक्ट करके कि कौन कहाँ अच्छे से बैठ रहा है, तब उनको क्या करेंगे, इसमें उनका प्लेस डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा सिटिंग अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए के बाईं ओर, ए के बाईं ओर, ए का बायां ये है और दायां ये है, तो ए के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, तो ए के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, सी बैठा है। तो सी किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एकदम रिलेट करके तब करना पड़ेगा। पहले जो डेटा आसान दिया है उसको करिए, फिर जो डेटा एक दूसरे से कनेक्ट है उनको कनेक्ट करके देखिए बैठा के कि किस पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जे के पी क्यू आर और एम एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जे एम के ठीक बाईं ओर बैठा है, आर जे के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, के जे के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, पी आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ऑप्शन दिया है आर क्यू एम और पी। ठीक है, चलिए एक वृत्ताकार मेज बनाते हैं। ठीक है, ये बन गया आपका वृत्ताकार मेज। ठीक है, यहाँ पर कितने लोगों को बैठाना है, एक दो तीन चार पाँच और छः, छः लोगों को बैठाना है। ठीक है, ये हो गया छः लोग। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है कि जे सभी लोग किधर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके, सबका फेस किधर है, सेंटर की तरफ है। ठीक है, सबका फेस कर देंगे सेंटर की तरफ। तो बाकी इसमें राइट लेफ्ट आप लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, राइट होता है और इधर क्या होता है, लेफ्ट होता है। राइट 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 राइट। ठीक, तो उसके बाद देखिए जे यम के ठीक बाईं ओर बैठा है, मान लीजिए यहाँ पे यम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यम है, तो कह रहे कि जे यम के ठीक बाईं ओर, तो जो जे है ये यम के ठीक बाईं ओर, यम का बायां क्या किधर होगा, इधर, मतलब इसके जस्ट बगल में कौन बैठा है, जे बैठा है, और ये किधर बैठा है, बाईं ओर बैठा है। उसके बाद दिया है आर जे के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। आर जो है जे के बाईं ओर से, जे का बायां कौन है, ये है, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो एक और दो, मतलब यहाँ पे कौन बैठा है, आर बैठा। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, के जे के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, मतलब जो के है वो जे के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, दाईं ओर से तीसरा स्थान, एक दो तीन, मतलब यहाँ पे कौन है, के। ठीक, आगे क्या दिया है
कि पी आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। जो पी है वो आर का दायां किधर होगा, इधर होगा। आर का दायां इधर, तो पी जो है आर के ठीक दाईं ओर बैठा है, मतलब पी कहाँ है, यहाँ बैठा हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो यहाँ पे बच कौन गया, सभी लोग बैठ गए, एक ही जगह जो बचा है वो कौन बचा है, क्यू बचा है, मतलब क्यू यहाँ पे बैठा हो। इसका इसमें बताया नहीं है, तो बाकी जो जगह बच गया वहीं ना जो बचा हुआ आदमी बैठेगा। ठीक है, आगे क्या दिया है कि के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, मतलब के बाईं ओर से। तो के का बायां कौन है, के का दाहिना इधर, तो बायां इधर। तो के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, बाईं ओर से दूसरा स्थान कौन है, 1 और 2, मतलब यम जो है के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यम किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मतलब यम ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 7 व्यक्ति बी एन एम ओ पी वाई और यस एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। पी और यस के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यस और यम का निकटतम पड़ोसी यन है। पी के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। यन ओ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। वाई पी का निकटतम पड़ोसी है। पी और यम के बीच कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या हुआ, इसमें प्रॉपर आदमी का नाम पूछ के पूछ रहा है कि पी और यम के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो उसमें संख्या पूछ रहा है। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। क्या एक सीधी रेखा में लोगों को क्या करना है, बैठना है। ठीक है, कितने लोग बैठेंगे, 7 लोग। ठीक, सात लोग हो गए। ठीक है, और नीचे का मतलब, नीचे एरो करने का मतलब क्या है कि वो दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। तो अब दक्षिण की ओर जब मुख करके बैठे हैं तो ये हो जाएगा लेफ्ट, मतलब ये हो जाएगा बायां। ठीक है, ये हो जाएगा राइट, मतलब दायां। ठीक है, देखिए अब कह रहा है कि पी और यस के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, पी और यस के बीच में केवल 2 लोगों को ही बैठाना है। ठीक, और उसके बाद से क्या कह रहा है कि यस और यम का निकटतम पड़ोसी यन है। अब यस जो है वो यस और यम का निकटतम पड़ोसी क्या होना चाहिए, यन होना चाहिए, मतलब यस और यम के बीच में यन होना चाहिए। पी के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा। अब यहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन अच्छे से पता चलेगा। कह रहा है कि पी के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा। पी का प्लेस ऐसा करना है कि उसके दाईं ओर, दायां अब इधर हो गया ना, उधर बायां हो गया, दायां इधर हो गया। पी के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा, मतलब पी यहाँ रहेगा तभी तो उसके दाएं क्या होगा, एक ही व्यक्ति बैठेगा। ठीक है, आगे देखिए, फिर ऊपर लाइन से चलिए। कह रहा है कि पी और यस के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। पी और यस के बीच में कितने लोग बैठने चाहिए, 2 लोग। तो पी और यस को यहाँ रखा जाए, इधर तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि इधर लोगों की जगह नहीं है, एक ही जगह है। और पी और यस को अगर यहाँ रखा जाए तो इनके बीच में कितने लोग बैठ जाएंगे, 2 लोग बैठ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दिया है यस और यम का निकटतम पड़ोसी यन है, मतलब यस और यम में यस और यम को ऐसे रखना है कि उसका पड़ोसी क्या हो जाए, यन हो जाए, माने दोनों के बीच में क्या है, यन है। अगले लाइन में देखिए कि यन ओ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। यन जो है ओ के बाईं ओर से, ओ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, ठीक, यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ आएंगे, 2 व्यक्ति हो गया। फिर आएंगे यस और यम का निकटतम पड़ोसी यन है। यस और यम का ऐसा हम लोग प्लेस डिसाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यम कर लेते हैं,
तो इन दोनों के बीच में क्या आना चाहिए, यन आना चाहिए, आना चाहिए। उसके बाद से यन ओ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, यन जो है ओ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब ओ को यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तभी तो ओ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर क्या आएगा, यन आएगा, ठीक। उसके बाद लिखा है वाई पी का निकटतम पड़ोसी है, वाई जो है पी का निकटतम पड़ोसी है। वाई को क्या करना पड़ेगा, पी का निकटतम पड़ोसी बनाना पड़ेगा। कितने, 7 हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, वाई पी का निकटतम पड़ोसी है, तो वाई यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो उसके बाद कौन बच जाएगा, बी बच जाएगा। बी का इसमें दिया है, नहीं दिया। वाई को मान लीजिए यहाँ, ठीक है, और बी को मान लीजिए यहाँ, ठीक। तब कह रहा है कि पी और यम के बीच कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो पी और यम के बीच में लोगों की संख्या ज्ञात करना है। तो पी और यम के बीच में 1 2 3 और 1 4, मतलब 4 लोग पी और यम के बीच में बैठे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा ध्यान देके करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा को एक साथ क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको, यहाँ हम बी को यहाँ भी रख सकते थे, वाई को यहाँ भी रख सकते थे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बस यही पूछ रहा है कि पी और यम के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो पी का प्लेस जब डिसाइड हो गया है, यम का प्लेस डिसाइड हो गया है, तो उनके बीच में लोगों की संख्या क्या करना है, गिन लेना है। बीच में 1 2 3 4, मतलब इसमें कितने लोग बीच में बैठ सकते हैं, 4 लोग बैठ हैं, ठीक। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज। अब ये मेज का क्या बोलते हैं, टाइप कैसा हो गया, स्क्वायर वाला। वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ये सभी लोग उसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से कुछ मेज के कोने पर बैठे हैं, जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं, ठीक है। एच बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, एच किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। सी एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, सी किसी एक कोने में बैठा है। डी और ई का निकटतम पड़ोसी एच है, ए बी का पड़ोसी नहीं है। ई ए के ठीक बगल में बैठा है। ए के बाईं ओर से गिनने पर ए और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग का दिया है, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, फिर उस क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन के अनुसार उसको बनाना पड़ेगा। जिसका जहाँ बैठने का स्थान दिया है वहां पर उसका प्लेस डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद से जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एक वर्गाकार मेज, पहले वर्गाकार मेज बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका वर्गाकार मेज। इसमें से कुछ लोग कहाँ बैठेंगे, कोने पर बैठेंगे, और सभी लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठेंगे, ठीक है। सबका फेस किधर है, सेंटर की ओर। और कुछ लोग भुजाओं के एकदम बीच में, एकदम मध्य में, ठीक है, बैठेंगे, ठीक। सभी लोग का फेस किधर होगा, केंद्र की ओर होगा, सेंटर की ओर, ठीक है। दिया है उस क्या, एच बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। एच जो है बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। और क्या दिया है कि एच किसी भी कोने में नहीं बैठा, मतलब एच किसी भी कोने में नहीं बैठा। तो यह या तो यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, इन चारों जगहों पर किसी भी जगह पर रह सकता है एच, बल्कि कोने में नहीं रह सकता, क्योंकि उसका जगह कोने में नहीं है। पहले दिए एच किसी भी कोने में नहीं बैठा, ठीक है। तो मान लीजिए एच कहाँ है, यहाँ है, और उसके पहले वाली लाइन में क्या कह रहा है कि यह बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर ये बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो ये मान लीजिए, तो इसके दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा होगा, बी बैठा होगा। अगर बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर यच है, तो यच के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन होगा, बी होगा। यच का दायां किधर होगा, इधर होगा, और बायां किधर होगा, इधर होगा। तो यच के दाहिने 3 गिने, 1 2 और 3, मतलब यहाँ पे क्या होगा,
बी होगा। ठीक है, अब बी का बायां ए और दायां ये, तो बी के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर देखा जाए तो यच आ जाएगा। बी के बाएं ओर से तीसरा स्थान में 1 2 और 3, तो ये आपको सेटिस्फाई कर गया लाइन कि यच बी के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा। ये भी हो गया, यच किसी भी कोने में नहीं बैठा तो यच किसी भी कोने में नहीं बैठा। यहाँ तक हो गया। आगे चलिए, दिया है सी एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, और फिर आगे दिए सी किसी एक कोने में बैठा है। मतलब सी को किसी भी कॉर्नर पे, अब कॉर्नर ये एक तो खत्म हो गया, इन तीनों कॉर्नर में से किसी एक कॉर्नर पर बैठाना है। ठीक है, तो सी को यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर ही जगह होगा ताकि बाकी जो कंडीशन है वो क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं सी एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर सी को मान लीजिए यहाँ ही मान लीजिए, तो एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो मतलब सी के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन होगा, तो सी का बायां कौन होगा, सी का बायां इधर होगा। ठीक है, तो सी के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर एफ को बैठना चाहिए, तो 1 2 और 3 यहाँ पे बैठना चाहिए। ठीक है, अभी हम इसको मान के चल रहे हैं, इसको भी ले सकते थे, इसको भी ले सकते थे, इसको मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कंडीशन आगे चल के सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होगा तो हमको कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, मतलब सी के प्लेस को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या रहा है, सी किसी एक कोने में सी को बैठा दी, डी और ई का निकटतम पड़ोसी यच है। अब यच को ऐसा बनाना है कि दोनों तरफ क्या है, एक तरफ डी आए और एक तरफ ई आए। ठीक है, तो एक तरफ तो सी हो गया, तो यहाँ पे मतलब सी नहीं रहेगा, क्योंकि यच के दोनों तरफ या तो ये है नहीं तो ये है, मतलब यहाँ पे सी नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, नहीं हुआ। तो यच को क्या है, डी और ई यच का निकटतम पड़ोसी है, तो डी और ई, डी यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि डी यहाँ हो गया और ई यहाँ हो गया, तो ये भी कंडीशन अभी देखा जाएगा सेटिस्फाई आगे करेगा कि नहीं करेगा। तो ये वाला फिर सी वाला जो बचा है, ठीक है, तो सी वाले के लिए क्या करेंगे, सी किसी एक को, मान लीजिए सी कहाँ है, यहाँ है, सी कहाँ है, यहाँ हो गया, क्योंकि ये वाला भी कॉर्नर हट गया, ये वाला कॉर्नर हट गया, तो सी का एक ही कॉर्नर बचा यहाँ पे। ठीक है, तो सी किसी एक कोने में बैठा है, सी एक कोने में बैठा है, और उसके पहले क्या दिया था कि सी एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है एफ के दाहिने ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, इसका मतलब कि सी के बाएं ओर तीसरे स्थान पर कौन होगा, एफ होगा। तो सी के बाएं ओर तीसरा स्थान 1 2 और 3, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अभी इनका हम लोग का फिक्स नहीं है, इनका प्लेस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। आगे चलिए, डी और ई का निकटतम पड़ोसी एच हो गया, यहाँ तक हो गया। ए बी का पड़ोसी नहीं है, अब ए जो है, ए बी का पड़ोसी नहीं हो गया, मतलब ए यहाँ पे नहीं होगा, मतलब ए को कहाँ होना पड़ेगा, यहाँ होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, ई ए के ठीक बगल में बैठा है। ई जो है ए के ठीक बगल, वही बताया ना कि ई और डी का भी प्लेस कंफर्म नहीं है, मतलब ई यहाँ आएगा और डी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, अब कंडीशन देखिए पूरा सेटिस्फाई होता हुआ आपको दिख रहा होगा। अब वो बच गया कौन सा, जी बच गया, तो एक ही जगह बचा है और एक ही आदमी बचा है जी, तो जी आ जाएगा आपका यहाँ। ठीक है, सभी लोग का जगह मिल गया और सारा कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए के बाईं ओर से, ए के बाईं ओर कौन है, इधर है, बाईं ओर क्या है, ये है, और ये क्या है, दाईं ओर। तो ए के बाईं ओर से गिनने पर ए और एच के बीच में, ए और एच के बीच में, मतलब यहाँ से इधर काउंट करेंगे तो ए और एच के बीच में कितने लोग आएंगे, तो देखा जाएगा तो 1 2 3 4 और 1 5, कितने लोग आ रहे हैं, 5 लोग आ रहे हैं। ए और एच के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 5, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब ए के बाईं ओर से गिनने पर ए और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 5 व्यक्ति बैठे हुए। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आपको स्क्वायर वाला भी करके दिखाए, तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनता है, इससे ज़्यादा कोई लेवल नहीं होता है।
ठीक है, यही आपका लास्ट लेवल है। बहुत करेगा तो थोड़ा इस क्वेश्चन को और बढ़ा देगा, ठीक है, मतलब इसमें और डेटा जोड़ देगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में केंद्र की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। बी एफ और सी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है और एफ डी के ठीक बाईं ओर है। ए और एफ के ठीक बीच में, ए और एफ के बीच में कौन है, ठीक है। तो एक वृत्ताकार वृत्ताकार फार्म बना के 6 लोग क्या है, खड़े हैं, ठीक है, और सबका फेस किधर है, सेंटर की ओर, ठीक, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बी एफ और सी के बीच में, बी जो है, बी को मान लीजिए यहाँ पे या कहीं भी मान सकते हैं, बी मान लीजिए यहाँ पे, बी जो है एफ और सी के बीच में है, ठीक है। तो बी के दोनों तरफ कौन होगा, एक साइड एफ होगा, एक साइड सी होगा, ठीक है। एक साइड मान लीजिए एफ, तो दूसरे साइड कौन होगा, सी होगा, ठीक। आगे देखिए, ए ई और डी के बीच में, अब ए जो है, ए कहाँ होगा, ए को मान लीजिए यहाँ पे, तो ए कहाँ का आ रहा है, ई और डी, सॉरी यहाँ नहीं होगा, यहाँ ए मान लीजिए, ये ई और ये हो जाएगा डी, इन दोनों के क्या होगा, बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, और एफ डी के ठीक बाईं ओर, एफ जो है डी के ठीक बाईं ओर, एफ डी के ठीक बाईं ओर, ये पूरा क्या हो गया, सबका प्लेस डिसाइड हो गया। उसके बाद क्या रहा है, ए और एफ के ठीक बीच में कौन है, ए और एफ के ठीक बीच में कौन है, कौन है, डी, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। ए और एफ के ठीक बीच में कौन है, तो डी, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग तुरंत इसको अरेंज करके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, जबकि ये मेंस का क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, चाहे पिछले वीडियो में कराया था ब्लड रिलेशन वाले में या इसमें करा रहा हूँ, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सारा एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन, ये नहीं कि मैं अपने पास से बना के मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं, ये सब प्रीवियस ईयर है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इससे अलग नहीं बनते, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि रोहन, राजीव, रितु, ऋषभ और रितिका एक वृत्त में केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। अभी इसमें क्या है, केंद्र के अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, ठीक है। रोहन और राजीव एक साथ नहीं बैठे हैं, ऋषभ और रितिका एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, और राजीव ऋषभ के ठीक बाईं ओर बैठा है, रितु के ठीक बाईं ओर कौन बैठा। तो देखिए क्वेश्चन में कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, उसमें सबसे पहले आपको ऐसी लाइन ढूंढना चाहिए कि जहां से आप क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो इसमें देखिए कि एक वृत्त में केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे, ठीक है, एक वृत्त बनाइए, ठीक, और इसमें कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग, जिनका फेस किधर है, केंद्र के अपोजिट साइड, ठीक है। इसमें राइट लेफ्ट किधर होगा, इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट, इधर राइट, इधर लेफ्ट, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, रोहन और राजीव एक साथ नहीं बैठे, मैंने रोहन और राजीव के एक साथ नहीं बैठाना है, यहाँ से तो लाइन स्टार्ट, मतलब क्वेश्चन करना आप स्टार्ट कर नहीं पाएंगे। ऋषभ और रितिका एक दूसरे के ठीक बगल में है, ऋषभ और रितिका, अब कौन दाएं है कौन बाएं है यहाँ भी कंफर्म नहीं है। उसके बाद देखिए राजीव ऋषभ के ठीक बाईं ओर बैठा, अब कहीं भी ऋषभ को मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ऋषभ, ठीक है। तो कह रहा है कि राजीव ऋषभ के ठीक बाईं ओर, राजीव ऋषभ के ठीक बाईं ओर, ऋषभ का बायां ये हो जाएगा, दायां ये हो जाएगा, तो राजीव किधर है, ऋषभ के बाईं ओर, ठीक बाईं ओर, ये हो जाएगा कौन, राजीव, हो गया।
उसके बाद अब अगले लाइन पे कि ऋषभ और रितिका एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। तो ऋषभ और रितिका एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, मतलब एक दूसरे क्या है, पड़ोसी हैं। तो इधर तो होगी नहीं, कौन, रितिका इधर नहीं होगी, तो ऋषभ की ठीक इधर होगी, ये यहाँ पे कौन बैठेगी, रितिका बैठेगी। ठीक, उसके बाद ये क्या कर रहा है, अब बच गए 2 स्थान। तो उसके बाद रोहन और राजीव एक साथ नहीं बैठे हैं, हमने रोहन और राजीव, अगर राजीव यहाँ है तो रोहन यहाँ नहीं होगा, इसका मतलब ये जो जगह खाली है यहाँ पे कौन होगा, रोहन होगा। होगा। अब 4 लोग तो बैठ गए और 5वां बस रीतू बच गई, तो रीतू रीतू के लिए 5वां जगह कौन सा है, ये बैठ गई रीतू। ठीक है। अब कह रहा है कि रीतू के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ये रीतू है, रीतू की बाईं ये इधर ये और दाएं ये, तो रीतू के बाईं ओर कौन बैठा है, तो रोहन बैठा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा, सही होगा, रोहन ही क्या है, रीतू के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। और अगला क्वेश्चन अब लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और इसके बाद ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है, और मतलब एक क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद से आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इसके अलावा किसी अदर टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है। विपरीत दिशा वाला भी आपको बता दिए, स्क्वायर वाला भी बता दिए, लाइन वाला भी बता दिए, जिसमें नॉर्थ साइड के कैसे बैठते हैं, साउथ साइड में फेस करके कैसे बैठ रहे हैं, वैसे ईस्ट साइड होता है, वेस्ट साइड होता है, तो ईस्ट वेस्ट साइड से नहीं पूछता है। ठीक है, और पूछेगा फिर तो आप लोग आराम से कर लेंगे। तो ये इतना अगर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों का ये जो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर है ये आसानी से हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो देखिए इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो से मैं दूसरा नया चैप्टर लेके आऊँगा। और ये क्वेश्चन जितना मैं कराया इतना कर लेने के बाद से आपका कोई भी क्वेश्चन, मतलब किसी भी टाइप का आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। इतना क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, पुलिस का हो, या दरोगा का हो, चाहे रेलवे का हो, जिसमें भी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं इससे अलग नहीं आएंगे, मतलब इस टाइप से अलग नहीं आएंगे। क्वेश्चन का डेटा अलग होगा लेकिन टाइप क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, और इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल है और मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, दोनों पे कहीं भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आ रहा है कि 9 व्यक्ति ABCDEFGHI एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो एक पंक्ति बनाना है, एक लाइन बनाना है, ये मार्कर भी नहीं चल रहा है देखिए। ठीक है, इसमें कितने लोग बैठाना है, 9 लोगों को, और सबका फेस किधर होगा, दक्षिण की तरफ, मतलब सबका फेस किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, ठीक है, ये 9 लोगों को। इसके बाद तो आ रहा है ई और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे। ठीक है, तो ई और जी का प्लेस अभी डिसाइड हम लोग नहीं कर सकते हैं कि कहाँ रखा जाए। आगे देखिए, जी और बी के बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए एक लाइन छूट है, कह रहा है ई कतार के मध्य में बैठा है, मतलब जो ई है, ई का स्पेशल स्थान दे दिया कि कतार के मध्य में, मतलब सबसे बीच में। तो 9 लोगों में के बीच में कौन सा स्थान होगा, ये होगा, 4 इधर 4 इधर, और ये 5वां स्थान पे क्या होगा, ई बैठा है सबसे बीच में। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, ई और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ई और जी को मान लीजिए इधर, जी को इधर मान लीजिए, तो इसके बीच में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं। तो ई और जी के बीच, जी को अगर यहाँ पे मान लेते हैं, इसके बीच में कितने लोग बैठ जाएंगे, 3 लोग बैठ जाएंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अब कह रहा है जी और बी के बीच में 6 व्यक्ति बैठे, जी और इधर कहीं बी होगा, उसके बीच में कितने लोग होने चाहिए, 6 लोग होने चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6, मतलब बी को अगर हम लोग यहाँ रख दें तो जी और बी के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 6 लोग हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है,
बी और ए के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, बी और ए को ऐसे साइड रखें, इस साइड तो रखेंगे नहीं, इस साइड ही रखेंगे, तो ऐसे जगह रखा जाए ताकि उनके बीच में कितने लोग आए, 3 लोग आए। तो 1 2 3, मतलब ए को अगर हम लोग यहाँ रखा जाए तो इनके बीच में कितने लोग आ गए, 3 लोग आ गए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए, कह रहा है यफ ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यफ जो है ए के दाईं ओर, तो ए का दायां किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग साउथ साइड में देखते हैं तो ये होता है आपका राइट और ये आपका क्या होता है, लेफ्ट। ठीक है, तो ए के यफ जो है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ए के दाईं ओर दूसरा, ए का दाईं ओर दूसरा स्थान क्या होगा, 1 और ये 2, मतलब यफ कहाँ है, यहाँ बैठा है। ठीक, इसके बाद के देखिए, आई यफ के बाईं ओर चौथे स्थान पर, यफ के बाईं ओर चौथे स्थान पर, मतलब 1 2 3 और 4, मतलब यहाँ पे कौन बैठा है, आई। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आई और ई निकटतम पड़ोसी नहीं है, आई और ई निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो निकटतम पड़ोसी तो है नहीं। उसके बाद ये कह रहा है बी और सी पड़ोसी नहीं है, मतलब बी और सी, तो सी ना ही यहाँ आएगा ना ही यहाँ आएगा। अगर यहाँ भी सी रख देते हैं तो बी का पड़ोसी हो जाएगा, यहाँ भी सी रख देते हैं तो बी का पड़ोसी हो जाएगा, मतलब सी कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, तभी तो क्या होगा, बी का पड़ोसी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, एच डी के दाईं ओर बैठा है, एच जो है डी के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों में से कहीं एच होगा कहीं डी होगा, तो एच, एच जो है डी के दाईं ओर, तो यच अगर डी को यहाँ रखा जाए तो डी का दायां क्या होगा, ये होगा, ये हो जाएगा क्या, यच, तो यच जो है डी के दाईं ओर बैठा है। तो 9 लोग क्या किए, इसमें सभी लोग बैठे गए। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, मतलब जी यहाँ है तो जी के दाईं ओर चौथे स्थान पे, तो 1 2 3 और 4, मतलब कौन बैठा है, ई बैठा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, ई बैठा है। ये रहा आपका क्वेश्चन, कितना हो भी बड़ा से बड़ा लैंग्वेज का आपका क्वेश्चन दे दे, आप सिंपली इसका स्ट्रक्चर बना के सभी लोगों को बैठा के और इसके बाद से जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसका सॉल्यूशन आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ये पूरे चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले नए चैप्टर में, और तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।